चलो सबसे पहले बारी आती है एरर की। एरर बोले तो त्रुटि। ठीक है, मेरा एक मैंने लाइन के अंदर है ना 230 सिंगल फेज में फेज वोल्टेज चल रही है हमारी, ठीक है, वोल्टेज है, और मेरे मीटर ने मापी है 228। 228, तो इसकी सटीकता हाई है या कमजोर है? हाई है। इसकी क्या है ये सटीकता, उच्च है इसकी, ये चीज समझ गए? ठीक है, इसने कितने की कमी छोड़ दिया? तो 2 को किस में गिनेंगे हम? इसकी त्रुटि में। किस में गिनेंगे? त्रुटि, एरर। तो एरर क्या हो गया? कितनी मापनी थी? तो ये कौन सी वैल्यू है? एक्चुअल, वास्तविक। वास्तविक माइनस त्रुटि का मतलब क्या? जितने उसने मापनी थी ना 230 मापनी थी, लेकिन उसने मीटर ने एक्चुअल में दिखाई कितनी, तो ये उसका एरर हो गया, त्रुटि। ठीक है, अब एरर के भी है ना, एरर परसेंटेज में पूछ लेता हो कि कितने परसेंट इसमें मतलब कि एरर है, कितना नहीं है। तो उसके लिए ना सिर्फ सेम यही चीज आएगी, वास्तविक माइनस मापा गया बटे वास्तविक। इसकी इतनी जरूरत नहीं है जितनी इसकी है, ये समझ में आना चाहिए आपको। ये चीज समझ में आनी चाहिए कि एरर क्या है, बस यही एरर, और इसके अलावा एरर में ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसकी वैल्यू होती है हमारी डेल एक्स बटे एक्स। एक्स क्या है कि एक्स तो है वास्तविक मूल्य, डेल हो गया इन दोनों के मध्य जो बदलाव हुआ है, कुछ त्रुटि रह रही है। ठीक है, त्रुटि को भाग दे देंगे एक्चुअल से, तो हमारी वैल्यू आ जाएगी परसेंटेज में, एरर परसेंटेज। ठीक है, कहीं एब्सोल्यूट दिया मिलेगा, कहीं कुछ दिया मिलेगा, सीधा सिंपल हिसाब है, इतना याद रखो। नो तो याद होना चाहिए था रे कि वास्तविक किसना बोलेंगे आप, और मापक मान कौन सा है? जो मापा गया, जो मीटर ने दिखाया। ठीक है, दोनों के बीच की अगर कोई, दोनों में कोई अगर अंतर है तो इसका मतलब उसमें एरर है। ठीक है, समझ गए? यही था एरर, सकल त्रुटि, इसको बोलते हैं ग्रोस एरर। ग्रोस एरर का मतलब क्या है कि उसकी व्यवस्थित सही नहीं है, वो सही तरीके से व्यवस्थित नहीं है, व्यवस्थित नहीं है सही तरीके से। मान लीजिए, याद है कि वो जिसमें द्रव वो लगा रहे थे ना, डैम्पिंग, द्रव डैम्पिंग हम विधि यूज कर रहे थे, किसमें यूज करना था उसको? नहीं, लिक्विड में करना था, पोजीशन नहीं हो कर दी उसकी। ठीक है, और ग्रेविटी वाले की पोजीशन हो कर दी। ग्रेविटी नियंत्रण बल लगता है, ग्रेविटी वाला था, ग्रेविटी कंट्रोल नियंत्रण था, उसको सीधा लगाना पड़ेगा तभी तो ग्रेविटी का असर पड़ेगा। अगर ऐसे लगा दिया ग्रेविटी का फर्क ही नहीं पड़ना कोई। द्रव वाला था, वैसे रखना पड़ेगा, उसको ऐसे कर दिया द्रव से। ठीक है ना, तो व्यवस्थित करना भी जरूरी है। ठीक है, एक और चीज है, अगर देखो तुमने जो पुराने मीटर है ना, ज्यादातर पुराने मीटर है, पुराने मीटर में नीचे शीशा दिया मिलेगा, शीशा दिया मिला जैसे, या ये ऐसे है ना, तो एक पतली ही लाइन होगी, ये पतली ही लाइन, ये सारा नहीं, ये सारा शीशा होगा। शीशा क्यों हुआ यू? अगर था ना, देखो ये यू है, पॉइंटर यहाँ आ गया, आ गया। अगर तुम यहाँ तो देखने लग रहे हैं तो थाने पॉइंटर 2 दिखेंगे, एक तो यू दिखेगा कि इसकी छाम दिखेगी। ठीक है, अगर थाना 2 पॉइंटर दिखने लग रहे हैं, इसका मतलब तुम गलत देखने लग रहे। अगर उसने बिल्कुल एग्जैक्ट ऊपर तो देखोगे ना, थाने इसकी छाम कौन दिखेगी, इसकी छाया, इसकी जो शेडो बनेगी वो नहीं दिखेगी, फिर इसका मतलब सही मापन लग रहा। इसी वजह से दे रखा उसके मैं शीशा, मतलब कि अपना मुंह देखने, आंख देखने वास्ते कौन दे रखा हो। ठीक है, पुराने मीटर में दिया मिलेगा, मैगर में दे रखे हो, किसी और में दे रखे हो, एनालॉग मीटर। हाँ, उनमें कई में पुराने में एक पतली ही लाइन होया करा, एक पतली ही लाइन होया करा, जब पतली ही लाइन आएगी शीशे की, उसके में ना बिल्कुल साफ दिखेगा, अपना साइड में देखेंगे ना 2 पॉइंटर दिखेंगे। ठीक है, ये ग्रोस एरर थे। फिर आवा सिस्टमैटिक एरर। सिस्टमैटिक एरर अपने कई तरह के हैं। सबसे पहला तो ये है कि सिस्टमैटिक एरर। ये कौन सी एरर है?
सबसे पहला तो ये है कि मीटर में कोई खराबी है, स्प्रिंग सही नहीं लग रहा, ठीक है, कोयल सही नहीं है, जो उसके अंदर सामान यूज कर रखा है वो सही नहीं है, ये कौन से हैं, मीट्रिक एरर। दूसरा मानव एरर। मानव एरर कौन से होंगे, मानव त्रुटियां, ठीक है। हम ना कोस फाई मापना था, क्या मापना था, कोस फाई, और उठा किसी आप बता दे देखिए एक बार मैं जिस आदमी ने ज्ञान ही नहीं उस आदमी ने भेज दा वहां, ठीक है, तो किस में आवेगा, ह्यूमन एरर में आवेगा। ओके बता देना को 100 है, और को पावर फैक्टर का मान कहाँ से कहाँ तक होता है, और वो कहेगा 100 एरर है, इसमें तो एरर नहीं है यू, ठीक है। एक आप गलत जिस तरह गलत देखने लग रहे वो भी तो ह्यूमन एरर है, ठीक है। बिल्कुल ऐसी पोजीशन में तो देखना पड़ा हमने, बिल्कुल उसके ऊपर ना अगर साइड में देख लिया जब भी गलत मापी जाएगी, ठीक है। जो प्रिसाइज चीज हो नहीं मापन की वो साइड में तो देखते ही गलत मापी जाएगी, ठीक है। वो मानव एरर है सारे के सारे, ठीक है। एक है वातावरणीय त्रुटियां। वातावरणीय कौन सी है, प्रेशर पड़ा कई बार, अब जैसे ये वाला मीटर है, देखिए पूरा एक पर दिखाने लग रहा है, अगर इसमें थोड़ा बहुत हिलाऊंगा ना, इसकी जैसे पोजीशन चेंज होगी, प्रेशर पड़ा गेली गेल चेंज हो जाएगा, ये हो गया चेंज। एक पर खड़ा था लेकिन प्रेशर है, गुम दी हुई चीज है, कोई कुछ भी है, तो वायुमंडलीय है इसके ऊपर, मतलब इसके सराउंडिंग का कुछ ना कुछ इफेक्ट इसके ऊपर आने लग रहा है। अगर इसके आसपास के वातावरण का इसके ऊपर कुछ फर्क पड़ रहा है, प्रभाव पड़ रहा है, तो उसको किस में लेंगे हम, वातावरणीय त्रुटियों में लेंगे। तापमान का प्रभाव पड़ता है, ठीक है, और किसका पड़ता है, चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव पड़ता है। चुंबकीय क्षेत्र से तो तुम सभी मतलब पता ही है इस चीज का, चुंबकीय क्षेत्र का तो प्रभाव पड़ता ही पड़ता है। जैसे मीटर है, मीटर पर पुराने मीटर पर चुंबक अगर चिपका दा तो क्या हो जाए, उसकी स्लो हो जाए। एसी ब्रिज, व्हीटस्टोन ना, और मैं डबल कर अभी सिर्फ पहचानने हैं कि कौन सा इंडक्टेंस के लिए है, कौन सा हमारा कैपेसिटर के लिए है, और कौन सा हमारा फ्रीक्वेंसी मापने के लिए। तो ठीक है, व्हीटस्टोन और डबल केल्विन मतलब ब्रिज ना मैं यूज ही नहीं करता, एक ही लिख लेना मतलब, ठीक है। एक ले लूं मैं इसके बाद मैक्सवेल, मैक्सवेल के बाद एंडरसन, एंडरसन, एंडरसन के बाद डी सोटी, शेरिंग, शेरिंग के बाद आ गया वेन ब्रिज, और सारे खातर भी नॉर्मल होंगे भी हैं। चलो अच्छा, व्हीटस्टोन का तो पता है, इसकी तो बताने की किसी तो जरूरत है नहीं। व्हीटस्टोन ने क्या मापेंगे इसके अलावा, प्रतिरोध। अगर व्हीटस्टोन की जगह डबल केल्विन आ जाए, ये भी प्रतिरोध है। सिर्फ अब इतनी पहचान करनी है हमने, ठीक है। ये 1 2 3, इसके साथ क्या मापेंगे हम, प्रेरक तो इंडक्टर, इंडक्टर, इंडक्टर कैसा होता है, कोई बात नहीं, बढ़िया डाल याद करेंगे बात। ये देखो हे, यू है हे ब्रिज, यू 2 और ये आगे कैपेसिटर के, ये एक है आवृत्ति। देख किस तरह याद करेंगे। एक अपने वैसे एक्टर है अपने मतलब बॉलीवुड इंडस्ट्री में जो हम करेगा हे करे नहीं करे, क्या नाम उसका, शाहरुख खान। और जो सा इसी सी बात करा नहीं मतलब हे मतलब वो बात ना घुमान लग रहा, गोल 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 घुमान लग रहा, और जो बात ना गोल गोल घुमावा है ना, बहुत बढ़िया, ये सही है बंदा, ठीक है। तो हाँ यू कई बार घुमा दिया उसने, तो हे गेला के मापेंगे आप, गोल गोल के चीज अपने पास इंडक्टरी है, हो गया हे क्लियर। उसके बाद है मैक्सवेल, वेल, वेल का मतलब क्या हुआ, क्या हुआ, कुआ, कुआ गोल हुआ कि चकोर हुआ, गोल 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 कुआ, हो गया। एंडरसन, एंडरसन याद है तारे,
अंग्रेज है कि हिंदू है? पक्की बात है, इंडियन तो नहीं, अंग्रेज है। अंग्रेज किसी हो मारे गोल मटोल, गोल मटोल नहीं हुआ, दौड़ दौड़ है गोल मटोल कच कर बात बात समझ में आनी जरूरी है। बहुत बढ़िया, ये लाइनों बना दिया अपना, ठीक है। ये तीनों समझ गए। हे मैक्सवेल एंडरसन, ई बाबा डी सोटी, डी सोटी, डी सोटी का मतलब दो सोटे, सोटे, दो सोटे, दो सोटे किस्मों में कुछ सोटे की ना बोल लिया करा हूं, कुछ के ना बोल दोगे, दो कुछ के किस्मों है करा कैपेसिटर में हुआ कि नहीं हुआ, तो दो सोटे किस्म यूज हो गया, किस्म कैपेसिटर में अपने वास्ते, कैपेसिटेंस मापने के लिए। शेयरिंग ब्रिज, शेयरिंग के एस ना छोड़ कर उतना ठहर लो बस, चीयरिंग ब्रिज, चीयरिंग सोच लो, इसने चीयरिंग तो बन गया कैपेसिटर, खत्म हो गया, खत्म। एक बच गया वेन ब्रिज। किसी ने याद हो अपनी नसों वानी नके बोल लिया करा, वेन बोल लिया करा, और ये किस तरह फड़ कर दी रहा, फड़ 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 कर दी रहा, और दो एक और चीज करेगा करा, क्या करेगा, फ्रीक्वेंसी, तो इसके लगे मापेंगे फ्रीक्वेंसी, एसी आवृत्ति माप लो, खत्म, ठीक है। ये मैं लिखूंगा और फटाफट बताइए मेरे को, ठीक है। तापमान मापने के लिए कौन कौन से यंत्र यूज किए जाते हैं, ठीक है। एक तो है मेरे पास, कौन सा यूज करो, एक तो तुम थर्मोमीटर यूज करेंगे, नहीं थर्मोमीटर तो बिल्कुल सिंपल है, इलेक्ट्रिकल में भी आप यूज करा, कौन सी यूज करेंगे, थर्मोकपल तो बिल्कुल याद रखे करो, थर्मोकपल जितने भी थर्मोकपल मैंने उस दिन भी बताया था, दो जंक्शन हुआ इसमें, एक हुआ हॉट जंक्शन, बिंदु, बिंदु मान लो, एक गर्म बिंदु होगा, एक ठंडा बिंदु होगा, इसमें इसमें दो तार ना अलग अलग जोड़ दो, दो तार अलग अलग जोड़ दी, एक गर्म बिंदु पर एक ठंडे बिंदु पर, जितना इनके तापमान में अंतर होएगा ना, जितना तापमान में अंतर होएगा उसके सापेक्ष यहाँ पर ईएमएफ जनरेट होगी, उसके सापेक्ष यहाँ पर ईएमएफ जनरेट होगी। चूल्हा थर्मोकपल के अंदर मिली वोल्ट में जनरेट होती है, लेकिन अगर लगा दोगे ना तो थोड़ी बहुत चस्ती मिलेगी आपको, थर्मोकपल का हिस्सा अगर लगाएंगे तो, ठीक है। इसका मेन रोड़ा किस पर है, दोनों के मध्य ठंडा बिंदु और गर्म बिंदु, इन दोनों में जितना तापमान होगा नहीं उतनी ईएमएफ जनरेट होगी। अंतर किस तरह होगी, तो गर्म गर्म अपना जो मापना है तो उसमें तो गर्म बिंदु देवांगे, हाँ ये देना पड़ेगा, अपना तो घर तापमान ही मापना, गर्म ही मापना पड़ा, तो जितने भी अपने ट्रांसफार्मर है नहीं उनके भीतर इतनी लंबी ही नाली वही जहरी बाहर था थर्मोकपल की, और उसके दो हिस्से दे रखे, फिर एक मीटर तो दे दिए, और मीटर में क्या जाएगी, उसकी वोल्टेज जाएगी, आन तो तापमान लग रहा हो, तापमान की वजह से ईएमएफ प्रेरित ईएमएफ पैदा होने लग रही, लेकिन वह प्रेरित ईएमएफ के पैदा करेगी कौन सा टॉर्क, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, जिसकी वजह से यू सुई लेगी, अपन सोचेंगे तापमान हिलाने लग रहा ना, हाँ एक सिरा बार हो, हाँ लेकिन इसने गुमान कौन लग रहा है, इसने गुमान तो ईएमएफ लग रही, और ईएमएफ कौन पैदा करेगा, थर्मोकपल, थर्मोकपल तो याद रखना, थर्मोकपल के क्या पैदा होती है, थर्मोकपल से ईएमएफ बहुत ही छोटे स्तर की, ठीक है। नोट्स हमने लिख रखे है ये सारा कुछ, लेकिन समझना जरूरी है। इसके बाद हमारे पास थर्मिस्टर, ये इसी से लग रहे हैं, यहाँ लगाएंगे अपने सारे उस पर लगा कर, यहाँ प्लेट प्लूट टब लगा कर इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण में है, हाँ यू क्या थर्मल प्लस रजिस्टर है, क्या यू थर्मल प्लस रजिस्टर, यानी कि जैसे ही तापमान बढ़ेगा ना तो क्या चेंज होएगा, इसका प्रतिरोध, क्या चेंज होएगा, प्रतिरोध। इसी में सेमीकंडक्टर डिवाइस है, कोई नहीं आ जाएगा जो पॉजिटिव वाला होएगा, पॉजिटिव वाला एक नाम दे रखा है तो उसका मेरे याद है, साइक्लोट्रॉन तुम था वो, अच्छा थर्मिस्टर, जिसमें भी सेमीकंडक्टर डिवाइस यूज होने लग रही है ना, वरिस्टर तो है वोल्टेज के डिपेंडेंट रजिस्टर, ठीक है। थर्मिस्टर में क्या है कि जैसे ही तापमान बढ़ेगा आपके किस में बदलाव आएगा, प्रतिरोध में, प्रतिरोध के बदलाव के सापेक्ष हम क्या है
मीटर ही लेगा। मीटर में मान लीजिए हमने कोई वो दे रखी, वोल्टेज दे रखी, इसका वोल्टेज दे रखी और इस वोल्टेज के हिसाब से घूमने लग गया। ठीक है, आगे अगर इसका तापमान ये प्रतिरोध तो लगा रखे है, अगर इसका प्रतिरोध घट गया तो करंट ज्यादा जाएगा या आगे नहीं जाएगा। और ये प्रतिरोध किस गेला जोड़ दिया, तापमान गेला, थर्मिस्टर लगा दिया यहाँ। जैसे ही तापमान बढ़ेगा प्रतिरोध कम हुआ और करंट ज्यादा निकला थर्मिस्टर के अंदर। हम बोलो ठीक है, बाय मेटालिक, बाय मेटालिक। बाय मेटालिक क्या ये साधारण है, इसमें कुछ वोल्टेज वगैरह कुछ नहीं जनरेट होती, इसलिए इसको ना इलेक्ट्रिकल उपकरणों में यूज नहीं करते। वैसे मैं बता दूं था इसमें कि इसमें दो मेटल होना, दो मेटल की पत्ती है, एक तो यह, एक यह। ठीक है, जब सिंपल हुआ यू इससे इसका पॉइंटर। अब होगा क्या इसके अंदर, जैसे ही तापमान बढ़ेगा ना, दो अलग अलग धातुएं लग रही इसमें, दो अलग अलग धातुएं। किसी का गलनांक बिंदु कुछ है और किसी का कुछ है। ठीक है, अलग अलग गलनांक बिंदु पे पिघलने की कोशिश नहीं करेंगी। पिघलने पहले तो एक बार इस तरह प्लास्टिक है, प्लास्टिक पिघलने तो पहले क्या करा, मुंह से अगर है नहीं, हाँ बटे से खावेगी। हाँ तो कोई भी चीज है नहीं, एक बार पिघलन तो पहले इन्हें बटे खावेगी, इन्हें ढिल्ली होगी नहीं। तो यह भी है नहीं, पिघलन तो पहले क्या होगी, तापमान बढ़ेगा तो इन्हें ढिल्ली होगी। ढिल्ली दोनों अलग अलग तरीके तो होंगी, दोनों अलग अलग तरीके तो होंगे, तो इनमें बैंडिंग आवेगा जरूर, इतना नहीं आंदा फिर अगर गिर जाएगी तड़ा। ठीक है, इनमें बैंड आवेगा थोड़ा सा और उसके सापेक्ष ही पॉइंट ले लीजिएगा, उसके सापेक्ष। एक ऐसी भट्ठी है, ऐसी भट्ठी सबसे उच्च तापमान किसको है अगर गलनांक बिंदु कितना हुआ, और कार्बन का ठीक है कितना हुआ, 3550 हुआ। ठीक है, हाँ चलिए देखो, एक ऐसी भट्ठी है जिसका तापमान 3500 डिग्री है, कितना 3500 डिग्री तापमान है इसका, और हमने इसका तापमान मापना, इसके लिए यूज किया जाता है पायरोमीटर। क्या किया जाता है, पायरोमीटर में कुछ नहीं होता, एक लट्टू बाढ़, एक बॉक्स होगा, बॉक्स में एक लट्टू बड़े रहा लाल रंग का। ठीक है, और एक छोटा सा छेद दे रखा, ये छेद है उसको देखने का, और जो के देखेगा भट्ठी मतलब छोटा सा छेद काट रखा ये। ठीक है, इसका है ना जो यू भट्ठी का रंग है, इस रंग के हिसाब था, बल्लभ का रंग बढ़ रहा, मतलब बल्लभ का रंग लाल है, इसका जिस हिसाब जैसे एक नहीं एक तापमान पर जाकर है ना आग का रंग चेंज होता चलेगा। ठीक है, तो उसी हिसाब का है ना इस बिंदु का रंग चेंज होगा। ठीक है, और उसकी तुलना करें करें एक जो लट्टू बढ़े रहा उसमें पायरोमीटर, पायरोमीटर में तो बहुत दूर तक मापो, उसमें तो टच भी नहीं कर दे, इंडक्शन भट्ठी में यूज हो गए। अरे वो वही है हाँ, ये सारे के सारे बहुत दूर तक मापा, इसके नजदीक कौन जाएगा भवी के जिसकी भवी कौन टपड़ारी हो जाएगा, तो इसने दूर तक माप ला इतना का बस, इसना इसके तुलना है इसमें तो यानी एरर भी बहुत ज्यादा पावेगा अगर देखा, क्योंकि इसमें क्या कर रखा हमने कि अंदाजा हला रखा। पायरोमीटर सबसे उच्च तापमान मापने के लिए यूज किया जाता है, अंदाजा लाना पड़ा उसका। ठीक है, तो ये याद रखिए पायरोमीटर। RTD रेजिस्टेंस डिपेंडेंट, नहीं टेम्परेचर डिपेंडेंट रजिस्टर नहीं, वो बोला था ना वो है RTD बोलना, टेम्परेचर डिपेंडेंट रजिस्टर। TDR तो याद रख लो, TDR तो हो जाए। ठीक है, एक ऐसा प्रतिरोध जो किसके ऊपर निर्भर कर रहा है, तापमान के ऊपर। ठीक है, ये भी सिंपल है, अगर तापमान में कुछ भी बदलाव होगा तो डायरेक्ट किसके ऊपर देखने को मिलेगा, प्रतिरोध। प्रतिरोध चेंज होएगा तो जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है उसमें है ना जो टॉर्क जान लग रहा उसके सापेक्ष विद्युत धारा चेंज होगी, जैसे प्रतिरोध चेंज होएगा। अगर प्रतिरोध बढ़ा तो धारा एकदम बढ़ेगी, और ओके कर देगा ना, नहीं प्रतिरोध बढ़ा तो धारा कम होगी और नीचे आ जाएगा, प्रतिरोध कम होया तो धारा बढ़ेगी और ऊपर चले जाएगा। ठीक है,
गैल्वेनोमीटर उसमें दे रखा 12वीं माह, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक बना रखा गैल्वेनोमीटर बहुत ज्यादा। लेकिन मेरी यह चीज नहीं समझ में आ रही, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क उन तक किसी तक बता नहीं रखा, कंट्रोलिंग टॉर्क का वेरन, डैम्पिंग टॉर्क का वेरन, गैल्वेनोमीटर दे दिया। आप उसमें दे रखे 5 नंबर में गैल्वेनोमीटर इंपॉर्टेंट टॉपिक है। थ्योरी भी है, एक डेरिवेशन है ओ यू, मैं तो बताऊं और मना के अपना जिस चीज में अपना मैंने आवा नहीं, जो चीज आवा और उस चीज से रिलेटेड अब बताओ, अगला समझो तो अच्छी बात है। अगर वो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क की फॉर्म में लिखा है नहीं, एक बार तो अगले की आंख बिचों दिया भाई जो देखने लग रहा 101% है। हाँ इसमें आवा नहीं NBA साइन थीटा, लेकिन इसमें क्या बोलना होना, बोलना तो इसमें भी डिफ्लेक्टिंग है, टॉर्क को नहीं बता देगा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का, डिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंटर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दैट है ना। निम्न, निम्न, मध्यम, उच्च। देखो प्रतिरोध की 3 है, 3 कैटेगरी बना रखी, निम्न, मध्यम और उच्च। ये कहां तक बना रखा इन्हें है ना, वैसे 100 तक लेगा और 100 किलो ओम तक लेगा इसना, इना 100 किलो ओम से ऊपर जितना भी यानी सारा इसमें, ठीक है। हाँ 10 की शक्ति 5 हो गई। हाँ अब यू है जो इन्हें कितने में ले यू मेगा ओम तक स्टार्ट हुआ दो सही मत, यू मेगा ओम तक स्टार्ट होगा, यू 0.1 मेगा ओम तक यूज कर सका हम इस गिला मध्यम गिला 0.1 मेगा ओम तक इस गिला, ये 0.1 मेगा ओम तक लेगा, दूर ऊपर तक चलेगा फिर गीगा ओम, ठीक है। निम्न, निम्न तो अंतरा माइनस में भी चले जाओ, माइक्रोम में भी चले जाओगा, लेकिन ऐसी माइक्रोम हम ना बिल्कुल स्टिकता मापनी है, जहाँ देखना भाई कुछ प्रतिरोध है, ऐसी चीज की जरूरत पड़ेगी हम ना वाइंडिंग में, सिर्फ और सिर्फ वाइंडिंग में यूज करेंगे। निम्न प्रतिरोध किसके लिए मापा जाता है, वाइंडिंग के लिए। मध्यम वर्गीय किस में मापा जाता है, ट्रांसमिशन लाइनों में। ये किस में मापा जाता है, उच्च जो होता है प्रतिरोध, ये होता है इंसुलेशन। इंसुलेशन किसकी, जिस तरह केबल होगी, ठीक है, केबल के बीच में इंसुलेशन देख लेंगे, ठीक है। ट्रांसफार्मर की कोर और ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग के बीच में इंसुलेशन देख लेंगे कैसी है। देखो ट्रांसड्यूसर का काम क्या है, इसमें लगा होता है एक सेंसर, क्या होता है सेंसर, जो उसकी क्या मापेगा, भौतिक, भौतिक राशि मापता है, भौतिक राशि माप। इसको किस में कन्वर्ट करेगा, किसमें बदलेगा, ये विद्युतीय राशि में, विद्युतीय राशि में बदलेगा। उसके बाद एक आया करे इसमें सिग्नल कंडीशनिंग, सिग्नल कंडीशनिंग बदल तो दही हम ना, और बदले पीछा या इतनी छोटी सी है कि अगर कुछ प्रभाव नहीं डाल सकती, तो उसकी शक्ति बढ़ानी पड़ा ना थोड़ी बहुत। फिर ये आया कर हमारी आउटपुट क्वांटिटी। देखो वो क्या इसमें, देखो मेरे पास माइक है, ठीक है। अब माइक क्या है, माइक किसका काम करने लग रही है, जो माइक है, माइक किसका काम कर रहा है, हमारा ट्रांसड्यूसर का। यू किस चीज ने किस में कन्वर्ट करने लग रहा है, ट्रांसड्यूसर की परिभाषा बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर तुम्हारे वास्ते इतना इंपॉर्टेंट हो या ना हो, लेकिन जो इसकी परिभाषा वो इंपॉर्टेंट है। ट्रांसड्यूसर क्या काम करता है, भौतिक राशियों को विद्युत राशियों में परिवर्तित करता है। हाँ ठीक है, विद्युत भौतिक राशि को देखे कैसे करता है। मेरे पास है ना यहाँ माइक है, भाषण देने लग रहा, ठीक है, ये माइक है, यहाँ लाउड स्पीकर लग रहे, ये लाउड स्पीकर लग रहे, माइक पापा कुछ बोलने लग रहे, यहाँ आदमी खड़े हो या कुछ बोलने लग रहा है इस पर, ठीक है, नेताजी भाषण देने लग रहे, युवा गामना यहाँ माइक रख रखे, इसके रख दिया। अब माइक के यहाँ कुछ तार नहीं लगी हुई है, तो माइक ना क्या कर जो यहाँ कौन सी बोल लिया करें ना, या कौन सी होगी, भौतिक होगी ना, साउंड, साउंड ना क्या बोल हिंदी में, साउंड तो समझो सारे, साउंड ध्वनि, ध्वनि, ध्वनि क्या होगी या भौतिक राशि है, फिजिकल क्वांटिटी है कि नहीं है। भौतिक ना किस में बदलेगा, यू इलेक्ट्रिकल में बदल दी, इलेक्ट्रिकल में। तो जिसना भौतिक राशि इलेक्ट्रिकल में बदली वो क्या बन गया, ट्रांसड्यूसर। जैसे माइक सबसे मेन उदाहरण आपके सामने यही है कि नहीं। अपना लाइट मापनी हो, देखो कि कितना लाइट इस कमरे में है,
फिर उसमें लाउड स्पीकर अलग होगा। माइक वाला पोर्शन है ना जो, वो तो यही काम करेगा। ठीक है, अब एक वो एक रिवर्स ट्रांसड्यूसर, यू भी तो फिर उसमें कन्वर्ट करने लग रहा, इलेक्ट्रिकल में नहीं बदलने लग रहा, इसके अंदर इलेक्ट्रिकल सर्किट है सारा, फिर यू वाया ब्लूटूथ उधर जाने लग रही। हाँ अब देखो ध्वनि, ठीक है, ये तो क्या था, ट्रांसड्यूसर था। ट्रांसड्यूसर ने क्या किया, एक भौतिक राशि को विद्युतीय राशि में कन्वर्ट कर दिया। एक मेरे पास आता है रिवर्स ट्रांसड्यूसर। इलेक्ट्रिकल कंपनी में जावा जी, हाँ बिल्कुल, रिवर्स ट्रांसड्यूसर। रिवर्स ट्रांसड्यूसर में क्या होता है, विलोम। रिवर्स ट्रांसड्यूसर में क्या होगा, विलोम हो जाएगा इसका, यानी क्या करेगा ये, अब इलेक्ट्रिकल को, विद्युतीय को, विद्युत को किसमें बदल देगा, भौतिक राशि में। देखो लाउड स्पीकर लगा दिया, लाउड स्पीकर तब कह देवांगे बिजली की तार ही तो लावा, और बिजली की तार लान दो देखा इंडिया इंडिया गाने नहीं सुना, सुना नहीं यहाँ के एमएलए आप कान में बड्स लगाया कर, वहां क्या बैटरी तो चार्ज हो रहे, ठीक है, बैटरी तो आगे स्पीकर ने कुछ आवाज देने लग रही है। रिवर्स ट्रांसड्यूसर है वो, ट्रांसड्यूसर ये है, ये ट्रांसड्यूसर है, और जो स्पीकर है वो रिवर्स ट्रांसड्यूसर है। जो हमें दिखाई देने लग रही है ना जो चीज हम महसूस कर रहे हैं जिस चीज को, वो रिवर्स ट्रांसड्यूसर के थ्रू करेंगे। ठीक है, अब रिकॉर्डिंग करने लग रहे, जो वीडियो रिकॉर्डिंग कैमरा है, कैमरा क्या है, कैमरा रिकॉर्ड करने लग रहा, लेकिन भौतिक राशि ना किस में कन्वर्ट कर देगा, विद्युतीय में कन्वर्ट कर देगा।